माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 3 हिस्ट्री। जो हम लोग पहले से अपने चैप्टर पे कंटिन्यू थे वो आज हम लोग अपने चैप्टर पे कंटिन्यू रहेंगे। सो चैप्टर का नाम है हमारा नाज़िज़्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। राइट, इस चैप्टर को हम लोग कर रहे थे, ठीक है। अभी भी हम लोग इस चैप्टर को देखेंगे। उससे पहले हम लोग कलर चूज़ कर लेते हैं। सो कलर हम लोगों ने चूज़ कर लिया। आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देन मैं आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट नोटिस भी दे देना चाहती हूँ। अब आप लोग सोचोगे वो नोटिस क्या है। सो नोटिस ये है कि आपको मेरे चैनल पे NCERT के जो सब्जेक्ट्स हैं 9th 8th 9th 10th राइट, वो तो मिलेगा ही। साथ में आप लोगों को इस चैनल पे नवोदय विद्यालय, जो आप सभी इसके बारे में परिचित होंगे, मीन्स आप लोगों ने इसके बारे में सुना ज़रूर होगा कि नवोदय विद्यालय एक गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे मतलब क्या होता है, बच्चे का सिलेक्शन होके बच्चों लोग वहाँ जाते हैं, फिर वहाँ पे उनका फ्री में पढ़ाई वगैरह सारा चीज़ होता है। राइट, सो नवोदय विद्यालय का भी आप लोगों को इस चैनल पे वीडियोस वगैरह देखने को मिलेगा। आप लोग भी देख रहे होंगे कि 1-2 वीडियो अपलोड हो रहा है जो पढ़ाया जा रहा है किसी के द्वारा। राइट, सो उसे दूसरी टीचर पढ़ा रही है। सो देखो, अब ये बात हो गया हमारा, उसे दूसरी टीचर पढ़ा रही है, तो आप लोग को कन्फ्यूज़न भी हो रहा होगा कि ये था अलग चीज़ का चैनल और इस पे नवोदय विद्यालय का क्यों पढ़ाई हो रहा है। सो इसीलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये डिस्कस की हूँ कि हमारे चैनल पे राइट, हम लोगों के रीडर 4 पे आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक तक, सिमतुल्ला इत्यादि जितने भी चीज़ है उन सभी का तैयारी भी साथ साथ में करवाया जाएगा। और ये कब होता है, क्लास जैसे कि क्लास 6 से ये फॉर्म क्लास 6 में भराया जाता है एंड क्लास 9th में भी होता है। सो आप लोगों को जो क्लास 6 के बैच के बच्चे हैं तो उन सभी को बुक वगैरह परचेस भी करना होगा, जो वहाँ पे मैम आप लोगों को बता देंगी कि कौन कौन सा बुक आप लोगों को लेना है। उसके बाद वो जो पढ़ाती हैं सही से देखिएगा। श्योरली आप लोग अगर सही से देखोगे, आई श्योर कि आप लोगों का सिलेक्शन डन है। बस आप लोगों से सही से देखना और उसे सही से करना। ओके, अब देखो, अब हम लोग करते हैं अब अपना चैप्टर स्टार्ट। हम लोग अपने चैप्टर पे कंटिन्यू रहेंगे। चैप्टर हम लोग को नहीं छोड़ना है। ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिस था जो मैंने आप लोगों को बता दिया। देन अब हम लोग करते हैं ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इसके बारे में हम लोग करेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। देन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। हालांकि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है 5 राइट। देन आप लोगों का मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट कि हमारा जो सब्सक्राइबर था अप्रॉक्स 29 के करीब में था, आप लोगों ने अपना प्यार दिया जिसके कारण सब्सक्राइबर जो है कुछ बढ़ा है, कुछ अप्रॉक्स 32 हो गया है। राइट, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, वीडियो को देखा कीजिए। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। मैं अपना बेस्ट देती हूँ, आप भी दिया करो। और साथ में हम लोगों ने मतलब सोच समझ के आप लोगों के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भी ये रखा है। उसमें हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं, बिकॉज मैम वहाँ पे हिंदी भी पढ़ा देती हैं और इंग्लिश में भी बताती हैं। बेसिक जिसे कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर ये सब नहीं आता तो प्लीज़ जाके नंबर सिस्टम उसका देख लें, वहाँ पे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक बार फिर से आप लोगों को थैंक यू। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पीपल जो है ऑर्डिनरी पीपल एंड दी क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मीन्स वहाँ के जो लोग थे उन्हें हिटलर कैसे मारता था। इंसानियत के नाम पे लोगों का जान लेना, इसे हम लोग कह सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हिटलर कैसा था। हिटलर का जब भी नाम ले सबके मन में क्या होना चाहिए, सबके मन में उसके प्रति घृणा होनी चाहिए कि अरे हिटलर ऐसा था वैसा था। घृणा का बात नहीं है, वो ऐसा काम किया तभी ऐसा था, तभी हम लोग उसको ऐसा बोल रहे हैं, वरना अच्छा रहता तो हम लोग अच्छा बोलते। देन
हाउ डिड द कॉमन पीपल रिएक्ट टू नाजी? कॉमन पीपल थे वो नाजी से कैसे रिएक्ट करते हैं? मेनी सो द वर्ल्ड थ्रू नाजी आइज। सब क्या था वहाँ का आदमी जर्मन का, सब तो नाजी के आँख किससे देखता था। मतलब हिटलर बोल दिया भाई, जैसे यहाँ पे रिमोट रखा है, हिटलर ने बोल दिया नहीं ये रिमोट नहीं है, ये क्या है, ये कुछ और है, कुछ और है। जैसे मान लेते आप लोग बॉक्स है, पेंसिल बॉक्स है, तो सब उसे बोलेगा हाँ हाँ ये पेंसिल बॉक्स है, ये रिमोट नहीं है। एंड स्पोक देयर माइंड इन नाजी लैंग्वेज, और उनका लैंग्वेज भी अलग हो गया था, नाजी लैंग्वेज था उन लोगों का। दे फील हर्टेड एंड अंगर serious inside them when they saw someone who looked a Jews। और जब वो देखते थे कि कोई जूइश है, कोई जूइश का आदमी है, तो उसको अंदर से क्या हो जाता था, घृणा हो जाता था। मीन्स उसके लिए मतलब उसे देख के ही हिटलर को गुस्सा आ जाता था। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अभी भी देखते हैं हम लोग कि ऐसा अब नहीं होता है, फिर भी होता है। कोई आप लोग देखे होंगे कि कोई है राइट, तो कोई भीख मांग रहा है भाई, तो कोई भीख मांग रहा है, उसकी भी कोई मजबूरी होगी, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं अरे देखो ये गरीब है, जैसे कि कोई भी नीचे लेवल का, अरे देखो ये गरीब है, इसके पास ये नहीं है, उसके पास वो नहीं है, मेरे पास ये है, वो उसे घमंड हो जाता है। तो हमें घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे कि वो जूइस था, तो क्या जूइस भी तो इंसान है ना, भले ही वो जूइस हो गया, उसमें उसकी क्या गलती है, सब तो भगवान का बनाया हुआ है। लेकिन पहले जर्मन में सब सेम था। ये सब किया धराया किसका था, हिटलर का किराया धराया था, जो जूइस और आर्यन को बराबर में मतलब अलग अलग करके बांट दिया। पहले तो सब बराबर थे। They marked the house for Jews and reported suspicious neighbors। अब देखो नाइबर्स, जैसे कि मान लेते हैं एक इलाका है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक इलाके में उस ज्यूस को रखा गया, बहुत गंदा वाला इलाका था, कचरा वगैरह। तो जूइस का फिर वहाँ पे भी लोगों का, क्योंकि देखो पॉपुलेशन बढ़ रहा था जर्मनी का, पॉपुलेशन जब बढ़ेगा, पॉपुलेशन, अब आप लोग बोल रहे हो कि पॉपुलेशन कैसे बढ़ रहा था। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि बच्चे होने पे उन्हें मेडल्स प्राइज़ वगैरह दिया जाता था। तो महिलाओं में भी, लेडीज़ में भी कंपटीशन हो गया कि हाँ मैं भी ज़्यादा बच्चे पैदा करूँ कि मुझे भी गोल्ड चाहिए, क्योंकि गोल्ड लेना नॉर्मल बात थोड़ी होती है। गोल्ड का अगर किसी को मेडल मिले, गोल्ड का पुरस्कार मिले, प्राइज़ मिले, तो बहुत बड़ी बात है। तो सब लेने के लिए अपना कर रहा था। तो क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो हर जगह घर भी बनेगा, हर जगह आदमी होंगे। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी जगह पे मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, एक इलाका है राइट, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ घर है, ठीक है, घर वगैरह है, हाउसेस है। देन देखो अब ये हाउस तो नहीं लग रहा है, फिर भी मान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ड्राइंग बनाने में नहीं होगा, ये कंप्यूटर है तो थोड़ा इस पर प्रॉब्लम आएगा ही लिखने में वगैरह में। अब देखो इतना दूर का इलाका है सारा, आप लोग देख सकते हो। इलाके में क्या है, जर्मन का मीन्स आर्यन का भी घर होगा और जूइस का भी। तो उन लोगों ने क्या किया था, जूइस के घर पे जे लिख दिया था, मीन्स कुछ भी लिखा होगा, मैं डिनोट करने के लिए बता रही हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। मान लेते जूइस का घर है तो जे से मीन्स वो लोग समझ जाते थे जूइस, फिर यहाँ जूइस का घर है तो यहाँ जूइस जे लिखा हुआ है, और बाकी बात आर्यन के घर में कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो फिर वो अपने पड़ोसी वगैरह को भी उसके प्रति बताते थे, ऐसा लिखा होगा तो ऐसा होगा। They generally believed Nazi would bring perpetuity and improve general well-being। उन्हें बिलीव था कि नाजी अच्छा ही कर रहे हैं हमारे लिए, जो भी कर रहे हैं सो भी सही है। But not every German was a Nazi। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था कि भाई जर्मनी में भी सब नाजी के पार्टी का नहीं होगा। मीन्स भले वो नाजी के सामने नाजी अच्छा है, नाजी ऐसा है, नाजी की जय हो, ऐसा वैसा बोल दिया, भाई नाजी भी खुश, और वहाँ क्या मतलब नाजी को भी लगा कि हाँ ये सब हमारे साथ में है। क्योंकि देखो अगर एक आदमी किसी के प्रति, जैसे आप लोग देखते हो कि क्लास में कोई एक बच्चा है राइट, तो मान लेते हैं कि एक मॉनिटर है, उस मॉनिटर का सारा बच्चा साथी है राइट, तो मॉनिटर कुछ भी करेगा तो क्या करेगा, उसका मतलब फ्रेंड लोग उसका हेल्प करेगा। एक बच्चा अगर मॉनिटर के खिलाफ बोल दे तो क्या होगा, मॉनिटर से बाद में सताने लगेगा कि तुम मेरे बारे में ऐसा बोलते हो, ये वो बहुत सारी बात मॉनिटर से परेशान करके रख देगा। और वैसा ही मतलब उसके साथ करेगा जैसा वो दूसरे बच्चों के साथ मॉनिटर कर रहा था।
Then many organized active resistance to Nazism, braving police responses and death. अब देखो नाजी क्या था, बहुत सारे डेथ वगैरह करता था, आप लोगों को पता है. The large majority of German however were passive on looks and apathetic witness. अब देखो क्या है कि मेजर ऑफ अ लार्ज मेजर ऑफ जर्मनी मीन्स जर्मन में क्या थे वहाँ पे पैसिव लुक्स, मतलब कि वहाँ पे देखो एक ही जैसे कि जैसे हो रहा है जो चीज़ वो सब नाजी के हिसाब से होता है, सारा चीज़ पे नाजी का कब्जा है. दे वेयर टू सैक्रेट टू एक्ट टू डिफरेंट टू प्रोटेक्ट. दे प्रीफर्ड टू लुक अवे, उसे मतलब प्रीफर्ड किया गया कि तुम देखो मीन्स आगे देखो, लुक अवे मीन्स आगे देखो, पीछे की तरफ नहीं देखना है. पोस्टर Newmarkers, a resistance fighter, observed an absence of protest and uncanny slice among ordinary German in face brushed and organization crimes community against people. The Nazi Empire. नाजी का एम्पायर कौन था मीन्स जर्मनी का एम्पायर एक टाइप से अभी हिटलर था. तो हिटलर भाई जो कहेगा वो होगा. हिटलर क्या है, उसे क्या करना था, जर्मनी को ऑर्डिनरी बनाना था. मीन्स आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि जर्मन जो है, ठीक है, जर्मनी है, हिटलर को जर्मनी को क्या करना है, पूरा बढ़ाना है, बहुत बड़ा करना है, इसीलिए वो सब पे लड़ाई झगड़ा कर रहा था सबसे. ही wrote मूविंग अबाउट हिज लैंड्स, और उसने क्या चीज़ के बारे में लिखवाया था, लेंस के बारे में उसने लिखा था. देन first they come from for the communist. Well, I was a communist, so said nothing. अब देखो पहले वो कम्युनिस्ट में आया तभी मैं कम्युनिस्ट में नहीं था, मैं कुछ नहीं कहा. यहाँ पे कुछ ऐसे ही पोएम टाइप वगैरह है, जो यहाँ पे राइट है, जो सेलेंस है यही है यहाँ पे दिया हुआ आप लोगों को. Then they come for the social democrats. Well, I was not a social democrat, so I did nothing. फिर उसने बोला कि सोशल डेमोक्रेट्स वो सब मेरे पास सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आए, लेकिन मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया. Then they come for the trade unionist, but I was not a trade unionist. And then they come for the Jews. अब देखो वो क्या हुआ, फिर वो ट्रेड यूनियनिस्ट में आए, तो फिर उसने बोला मैं ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था. फिर वो जूइस के पास गए, बट आई वॉज नॉट अ जूइस, लेकिन वो जूइस भी नहीं थे. सो आई डिड लिटिल. Then when they come for me, there was no one left cold stamp up for me. वो कहता है कि मेरे लिए भी यहाँ पे कोई भी नहीं है, मैं वहाँ गया फिर मेरे लिए वहाँ पे कोई भी नहीं है. आफ्टर दैट अब देखो यहाँ पे 5.1 भी है. मैं कोशिश करूँगी कि इसी वीडियो में ख़त्म कर दूँ, क्योंकि देखो बहुत कम है. इसके बारे में होलोकॉस्ट के बारे में जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे मीन्स होलोकॉस्ट में जाके हिटलर ने खुद को मार लिया था, यही है हमारा, इसी टाइप का होता था जहरीला गैस. पहले इसे देख लेते हैं. व्हाट ज्यूज फेल्ट इन नाजी जर्मन इन अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. नाजी जो है वहाँ के वो क्या सोच रहे हैं हिटलर के बारे में, साथ में वो सब वो लोग नहीं जानते हैं. Carcoals breach security records people dream in diary and later publish them in a highly discouraging book called a Third Reich of Dream. Third Reich of Dream जो लिखा गया था, वो कैसे लिखा गया था, वो सब के बारे में यहाँ पे बताती हूँ. राइट, पहले से पढ़ लेते हैं. That describe how Jews themselves began believe in the Nazi satraps about them. They dream at a hooked nose, black hairs and eyes. अब देखो क्या था कि वहाँ पे क्या है, मतलब जूइस जो है, जूइस एक लिखी हुई है थर्ड रिच ऑफ ड्रीम, उसके बारे में उसने बताया है कि उसके यहाँ पे लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था.
फिर उसे कार्टून वगैरह बना दिया जाता था, उस जूस के बड़े बड़े नाक टीवी में दिखाए जाते थे, काले काले बाल, आँख दिखाए जाते थे। Jewish looks and body movement, the tropical image published in a Nazi press hunted the Jews। ये सब क्या था, ये इमेज बनाकर मतलब टीवी वगैरह में दिखाए जाते थे, रोड पे पोस्टर वगैरह लगवा दिया जाता था ज्यूस के लिए। They troubled them in their dreams, वो उन्हें उनके सपनों में भी परेशान करने लगे। Jews died many deaths even before they reached the gas chamber, और गैस चैम्बर में बहुत सारे ज्यूस को मारा गया। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि देखो यहाँ पे जो लिखा गया है थर्ड राइट्स ऑफ ड्रीम, इसमें क्या है, ये कवित्री जो है वो लिखी हुई है। वो क्या लिखी हुई है, इसमें है क्या वैसे, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि हिटलर ने ज्यूस के साथ क्या क्या किया, क्या क्या नहीं, कैसा व्यवहार करता था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि वो जिस लोगों को मारता था उसे देखना नहीं चाहता था, उसे कार्टून वगैरह बना के दिखाता था। कार्टून मीन्स जिसके कभी नाक बड़े कर देते थे, कभी ओठ, कुछ भी उसे एकदम बेकार बना के दिखाते थे। अब देखो होलोकास्ट क्या है। होलोकास्ट एक जो मर्डरर है, मीन्स जिसमें नाजी लोगों को मारता था। इंफॉर्मेशन अबाउट नाजी प्रैक्टिस हैड ट्रेक्ड अबाउट आउट ऑफ जर्मन ड्यूरिंग लास्ट ईयर ऑफ रीज 9। अब देखो नाजी होलोकास्ट को क्या बताता है, अपना एक प्रैक्टिस बताता है कि वो इसका प्रैक्टिस है, वो हरदम ऐसा करता है। बट इट वाज ओनली आफ्टर द वॉर इंडियन जर्मनी वॉज डिफेक्टेड एट द वर्ल्ड कम टू बी रिलीज ऑनर्स ऑफ व्हाट हैड हैपेंड। अब देखो जर्मनी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारा था, तभी वो हिटलर जो था वो मैसेंजर का काम कर रहा था। फिर हिटलर के आने के बाद क्या हुआ, हिटलर ने जो हमला कर दिया पोलैंड वगैरह पे, फिर क्या हुआ, वहाँ पे जो युद्ध हुआ, युद्ध होने पे क्या हुआ, उसके साथ जापान वगैरह सब था। तो युद्ध होने के बाद क्या हुआ था, वहाँ पे भी हिटलर हार जाता है। तो हार जाने के बाद क्या हुआ, while the German were preoccupied with their own feelings as a defeated nation, imaging out the rubble, the Jews wanted the world to remember the horrors and suffering they endured during the Nazi killing operation, also they called Holocaust। अब देखो फिर हिटलर वहाँ पे क्या, पहले देखो, पहले जर्मनी तो हार गया, फिर जर्मनी के हारने के बाद क्या होता है, जो हिटलर अब अपना सबूत मिटाएगा कि अरे मैंने जो जो किया है उस सब के बारे में बुक लिखा हुआ है, तो उसने सारा चीज़ सबूत मिटाना चाहा। फिर उसने अपना जो गैस चैम्बर वगैरह बनाया था जिसमें लोगों को एक बार में मार दिया जाता था, जिसे उस बोलता था नाजी किलिंग ऑपरेशन के नाम से उसे जाना जाता था, जिसका रियल नेम हॉलोकॉस्ट था। इट इज़ हाइट अ गेटो इनहैबिटेड हैड सैड another that he want to outlive the war just for half an hour। अब देखो उसमें क्या है कि वो half an hour में ही आदमी को क्या करता था, मार देता था, एक साथ कितना भी आदमी रहे। Presumably he meant that he wanted to be able to tell the world about what had happened in Nazi Germany। वो बोलना चाहते थी कि नाजी जर्मनी मीन्स नाजी के समय में जर्मनी में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं। दिस indomitable spirit to bear witness and the preserve the document can be seen in many ghetto and camp inhabitants were wrote डायरीज, कीप नोटबुक एंड क्रिएट आर्चिव्स। अब देखो ये जो लिखा गया था उसे कहाँ कहाँ रखा था, डायरी में लिखा गया था, नोटबुक वगैरह सब में उसे मतलब बना के दिखाया गया। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सिम लॉस्ट, अब देखो जब सिम लॉस्ट हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के द्वारा, द नाजी लीडरशिप डिस्टर्ब पेट्रोल टू द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रॉय और इनक्राइमिनेशन एविडेंस एवलिंग इन ऑफिस। अब देखो जो बुक जो लिखा हुआ था, तो फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हार जाने के बाद क्या करते हैं, नाजी के जो पूरा मंत्री वगैरह था वो सब तो बौखला जाते हैं पूरा कि भाई अब हमारे बारे में पूरा हम लोगों ने जो जो किया पूरे दुनिया को पता चल जाएगा।
ये वो तो क्या करते हैं लाइब्रेरी में जाके, जहाँ पे बहुत सारी बुक्स सब होती हैं, लाइब्रेरी ऑफिस बहुत सारा ऐसा जगह जहाँ पे बुक्स वगैरह होता है बहुत सारा, वहाँ जाके पेट्रोल लगा के उसने आग वगैरह लगा दिया कि उसका पूरा सबूत मिट जाए। एट दी स्टोरी एंड द मेमोरी ऑफ हॉलोकॉस्ट live in the memories function documentary poetry memorials and museums in many parts of the world today। फिर भी आज जो है हिटलर के बारे में अभी भी हम लोगों को पता है कि वो कैसा था कैसा नहीं, कुछ कुछ सुराग बच गया होगा जिसके कारण हम लोगों को आज भी पता है। अब आज पता है तब तो हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं ना। These are a tribute to those who decided it and embracing reminded to those who globalists and wearing to those watched in silence। अब देखो हम लोग इसके बारे में जैसे पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग इसके बारे में जान रहे हैं जो इसने लिखा था। अब आप लोगों को पता चल गया होगा। इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर जो है एंड हो चुका है। अब आप लोग सोचोगे ये फिगर क्या है। डेनमार्क secretly reserved their Jews for Germany। This is one of the most used for the purpose। अब ये बोट जो है बोट टाइप का आप लोग डिज़ाइन देख रहे होंगे, लेकिन धोखा मत खाना क्योंकि हिटलर ने सबको तो धोखा दे ही दिया है। बस इस चैप्टर में हम लोग धोखा पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी आप लोग धोखा मत खाना। ये अब आप लोग खुशी से ये मत हो जाना कि यहाँ पे बोट है। बच्चों यहाँ पे बोट नहीं बल्कि यहाँ पे गैस चैम्बर है, जिसमें जाने के बाद यहाँ से एंटर करवाएगा। अब आप लोग सोचोगे ये बोट है, यहाँ से एंटर करवाएगा फिर इसके अंदर लेके जाएगा पूरा सब कुछ बंद करके और उसमें गैस जहरीला छोड़ेगा और उसके बाद क्या हो जाता है, आदमी मर जाता है। अब आप लोगों का चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। उससे पहले मैं आप लोगों को नेक्स्ट डे इस चैप्टर का समरी दे दूंगी। ये चैप्टर पढ़ा दिया है मैंने, समरी कह सकते हो, वन शॉट, जो भी मन वो कहो, वो आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग अपना प्यार देते रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने चैनल पे जो कुछ सब्सक्राइबर है थोड़ा सा इंक्रीज़ किया। और फिर से मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहती हूँ कि आपको यहाँ पे नवोदय विद्यालय के बारे में, जो वहाँ का स्कूल है कैसा है कैसा नहीं, क्या क्या पढ़ाई होता है, सारा चीज़ आप लोगों को इसी चैनल पे मिल जाएगा। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स ज़्यादा वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमारी वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स लोग के साथ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।